कबीर भाई, आज के साउंड में आने वाला कोई शायद कोई खतीब कोई नकीब नहीं बोला कि आपका माइक ठीक नहीं है, किसी ने नहीं बोला। आज रिकॉर्ड तोड़ माइक बजा रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको और तरक्की अता फरमाए। ठीक है, हाथ में लहरा कर नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। इस दौर में इंसाफ का एहसास नहीं है, मिलता है उसे जाम जिसे प्यास नहीं है। खुददार हूं, इजहार तलब तो कर नहीं सकता, मगर साकी ये समझता है मुझको प्यास नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सय्यदिल अफ़लाक वल अज़ीम कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वद्दीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम। फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, वो लोग उठकर जाए जिंदगी में जिनको कभी मौलवी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज हजरत मौलाना इनायतुल्लाह साहब क़िबला ने बहुत मेहनत किया, इसमें खैर कोई दो नहीं है। और इनके अराकीनों मेंबरान बहुत मुबारकबाद के लायक हैं, जो इनके कांधे से कांधा मिला के इस बज़्म मोहब्बत को सजाया है। चूंकि मदरसे के बच्चों के दस्तार बंदी का उरूह परवर मंजर अपने माथे की निगाहों से आप मुशाहिदा करेंगे, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, बहुत सारी रातें सोने की रोती है। आपने मदरसा गौसिया फैयाजिया शमसुल उलूम को क्या दिया है और आपको मदरसे ने क्या दिया है, आज वो देखने की रात है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा आप तमामी हजरात से कि जिनको जरूरत हो वही जाए, बिला वजह तशरीफ ना ले जाए। बहुत मुबारकबाद के लायक हैं आप तमामी हजरात, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम रचाया, सजाया, बसाया। अभी आप तमामी हजरात शायद आज़म हिंदुस्तान देखिए हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शहरयार साहब तशरीफ ला चुके हैं। नारे तकबीर, खड़े हो जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार हिफ्ज़, जश्न दस्तार हिफ्ज़। नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाए, थोड़ा 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 आप आगे आ जाए, थोड़ा 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 सा और खिसक कर आ गए, कुर्सियां भी थोड़ी सी लेकर आप आगे बढ़ जाएंगे, आगे आ जाइए। आजू बाजू में जो लोग हैं दाएं बाएं, अब आप लोग सब करीब आके बैठ जाए।
हिंदुस्तान के वज़ीर दानिश्वर शोला नवाज खतीब मुमताज़ व मुनफरिद शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर शहरयार रज़ा खान साहब क़िबला मद्दसिल्लुल आलिम नूरानी इस वक्त मिंबर नूर पे जलवागर है। थोड़ा सा समेट के आप बैठ जाइए मेरे भाई, जलसेगाह में आकर बैठ जाए, जो दाहिनी तरफ है वो भी समेट के इधर आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए, करीब आइए। सुभान अल्लाह। चलिए माशाअल्लाह, हजरत तशरीफ ला चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के बड़े शायर हजरत शमी रजा फैजी साहब क़िबला भी तशरीफ रखे। इंशाअल्लाह मेरे बाद आप दुआ समाप्त करेंगे। बहुत बड़े मदरसे के मोहतमीम हजरत मातुर रशीद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। इधर आबिद रजा शर्मी साहब क़िबला, अजीज़ुल जावेद सलम, बहुत सारे उलमा किराम मौजूद हैं। हजरत मौलाना इनायत साहब क़िबला ने 20 मिनट इनायत किया है। देखिए हजरत तशरीफ ले आए फरियादी और साहब क़िबला, अल्लाह सलाम रखे। चलिए सुभान सुभान अल्लाह, नारा लगाइए। औलादे गौसे आज़म आले रसूल इस वक्त मिंबर नूर पे जलवागर हो रहे हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद गुलाम फैयासी बाबू साहब क़िबला मुद्दसिल्लुल आलिम नूरानी इस वक्त मिंबर नूर पे जलवागर है। जलवों का एक सवेरा हो रहा है, आले रसूल की आमद हो चुकी है। बस आप इनकी नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और अपने आंखों की रोशनी में इजाफा करते रहें। आले रसूल की मोहब्बत में एक बार पूरा मजमा हम आहत होकर के नारा लगाए, नारे तकबीर, हाथों को लहरा दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। चलिए माशाअल्लाह, बारगाह सरकार पटना के चश्मो चिराग की तशरीफ ला चुके हैं। एक बार मोहब्बत के साथ ये लगाकर गुरु शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तज़मीन कलाम आला हज़रत का चंद शेर, वो रहमत मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं। अगर आप हजरात बेदार हैं तो 2-3 बार हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलना है, ताकि ये पता चले किसी के बाप की महफिल नहीं है, रसूल पाक की महफिल है। इसलिए 2-3 बार हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलना है ताकि बेदारी आ जाए। अगर बेदार है तो हाथ उठाकर बोल दिए सुभान अल्लाह। रहमत मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, सेहराए जिंदगी में गुलशन खिला दिए हैं, उनकी अता ने मुफलिस सुल्तान बना दिए हैं, उनकी चमक ने मेहरों जगमगा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, और उनकी सखावतों का है 2 जहां में चर्चा, देते हैं साइलों को हद तरफ से बाला। आया जो भीख लेने उनकी गली में मनता, दामन में अपने भर कर कहता हुआ ये लौटा, मेरे करीब से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्गे बहा दिए हैं। और महशर में जब क्या इसलिए अशवार बंदा था, उस तरफ के देखूं हाल क्या हो मेरा, उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा, बेसाख्ता मचल कर आसी पुकार उठा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रोज मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, और अहमद रजा जहां में फन का इमाम आदम, हुब्बे नबी का पैकर असरार दी का महरम, उनका कलाम हसन शेरो अदब का संगम, मुख्तार जिसको सुनकर कहता है सारा आलम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। बस एक बात मैं आपके सामने अर्ज करता चलो, जो लोग सो गए हैं उनको सो लेने दो, जो लोग आराम कर रहे हैं उन लोगों को आराम कर लेने दो, लेकिन आपका ये बैठना, आपके नींदों की कुर्बानी देना, ये आपका जागना बेकार नहीं जाएगा। आपका बैठना कोई मत देखे, आपका जागना कोई मत देखे।
लीजिए। आपके नींदों की कुर्बानी देना कोई मत देखे, लेकिन जिस मुस्तफा की मोहब्बत में आप बैठे हो वो मुस्तफा जाने रहमत देख रहे हैं, वो नबियों का सरदार देख रहे हैं, वो गुंबद खुदरा का ताजदार देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अभी हजरत शरफुद्दीन शरफ आए कहा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, नकीब जलसा याद मोहम्मद साहब आए कहा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, मुफ्ती अनवार कादरी साहब आए कहा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अजीजम जावेद रजा सल्लल्लाहु आए कहा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मेरे ज़हन में एक सवाल पैदा होता है, आखिर जो भी आता कहता है दुरूद पाक पढ़ लीजिए, दुरूद सलाम का नजराना मोहब्बत पेश कर लीजिए, आखिर इसके फायदे कितने हैं? बस एक फायदा आपके सामने अर्ज करता चलो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो बंदाए मोमिन मुझ पर सिद्ध दिल से एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा, मैं उसको मैदान क़यामत में अपनी नूरी चादर के नीचे छुपाऊंगा। प्यार से बोलो, हाथ उठाकर सुभान अल्लाह, और उसे बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, जो बंदाए मोमिन मुझ पर सिर्फ दिल से एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा, मैं उसको मैदान क़यामत में अपनी नूरी चादर के नीचे छुपा लूंगा। किसी के ज़हनो दिमाग में एक बात पैदा होती हो कि पूरी कायनात का मुसलमान अगर एक ही बार नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़े तो नबी की चादर कितनी लंबी चौड़ी होगी कि पूरी कायनात के मुसलमानों को छुपाएंगे। अगर ज़हन में इस तरह की बात हो तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, उसके मुंह को मोड़ दो अजमेर की धरती की जानिब और बता दो मेरे गरीब नवाज का प्याला कितना बड़ा था। जब गरीब नवाज के कुज़े में अना सागर आ सकता है तो नबी की चादर में सारी उम्मती कैसे नहीं आ सकती है? जब तक गदा भर देते हैं शहाना ज़माना की जोड़ी मुहताज जब ये आलम है तो मुख्तार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। 10 मिनट और बोले, इजाजत है? ऐसा मूड़ी डुलाना लगता है निकाह पढ़ाने की इजाजत है आपको? जरा हाथ उठाकर दिखलाए तो कितने लोग सुनना चाहते हैं? चलिए सुभान अल्लाह। वाह, अच्छा, ये समझ में नहीं आ रहा, ये आगे बोलने के लिए कह रहे हैं कि तकलीफ खत्म करने का? एक बात बहुत सबसे बड़ी बात, आज रस्म दस्तारबंदी का वो रूह परवर मंजर माथे की निगाहों से देखें। मौलाना इनायतुल्लाह साहब हैं, चले गए हजरत, आप आगे आइए, आज का दुल्हा आप ही है। बहुत मेहनत आपने किया। दुनिया में कोई ऐसा खेत आपने देखा जहां पर धान लगाइए तो गेहूं काटेंगे? कहीं देखा आपने? या गोविंदपुर में ऐसी खेती होती है क्या? या आपने गेहूं लगाया है तो धान काटेंगे? आपने नहीं देखा होगा। वाहिद मदरसा एक ऐसी फैक्ट्री है जहां पर आप धान देते हो तो मदरसा हाफिज कुरान, आप ज़कात देते हो तो मदरसा आलिम दीन देता। और एक बात अभी हजरत मुफ्ती शहरियार साहब की ज़बानी आप बहुत अच्छी गुफ्तगू इंशाअल्लाह समाप्त करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भारत के बड़े खुलमा में जिनका शुमार किया जाता है वो हजरत तशरीफ ला चुके हैं। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हजरत को मैंने जब जब आवाज़ दी है, हजरत मेरी बात पर तशरीफ ले आया, ये मेरे बहुत बड़े मुहसिन है, बहुत बड़े करम फरमा है। एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि हाफिज कुरान, एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर देना चाहता हूँ। उठाओ तारीख हाफिज कुरान की। जब कुछ दिनों पहले कलकत्ते में एक तहरीक चली थी, माज़अल्लाह ये कुरान बागी है, बगावत फैलाता है, ये कुरान फसादी है, फसाद करवाता है, ये कुरान आपस में लड़वाता झगड़वाता है, तब उलमा हक को सदाकत ने आगे बढ़कर के कहा था, माज़अल्लाह थोड़ी देर के लिए तेरी ही बात मान लेते हैं, ये कुरान बागी है, बगावत फैलाता है, ये कुरान फसादी है, फसाद करवाता है, ये कुरान आपस में लड़वाता झगड़वाता है, तो क्या करना चाहिए? किसी ने कहा माज़अल्लाह दरिया में डाल देना चाहिए, किसी ने कहा माज़अल्लाह जला देना चाहिए। तब उस वक्त उलमाए हक को सदाकत ने आगे बढ़कर कहा था, अरे जालिम थोड़ी देर के लिए हम तेरी ही बात मान लेते हैं, कलकत्ते का जो कुरान है उसे दरिया
में डाल दोगे, जला दोगे। अहमदाबाद का जो कुरान है दरिया में डाल दोगे, जला दोगे। बॉम्बे का जो कुरान है दरिया में डाल दोगे, जला दोगे। गुजरात का जो कुरान है दरिया में डाल दोगे, जला दोगे। धनबाद का जो कुरान है उसे दरिया में डाल दोगे, जला दोगे। लेकिन हाफिजों के सीने में जो कुरान महफूज है उसे तुम कहां जलाओगे, उसे तुम कहां डालोगे? मेरा हुफ़ाज़ सलामत है तो मेरा कुरान सलामत है, और मेरा कुरान सलामत है तो अज़मत इस्लाम सलामत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आज हमारे यहाँ का हाल ये है कि साल भर मौलवी साहब को लोग ठीक से सलाम करेंगे, लेकिन रमजान में अगर मौलाना इनायतुल्लाह ने किसी से सलाम कर दिया तो कहते हैं हजरत कल आइएगा, है ना, कल आइएगा। उसके बाद कहलाने को तो 16.25 आना मुसलमान, पैदा हो तो आजान दे ये मौलवी, जवान हो जाओ तो निकाह पढ़ावे ये मौलवी, जब इंतकाल कर जाओ तो जनाजे की नमाज पढ़ावे ये मौलवी। और हम मदरसे को गिरी हुई निगाह से देखते हैं, मदरसे इस्लामिया को हिकारत की निगाह से देखते हैं। मैं सलाम करता हूं गरीब बच्चों के बाप को जो अपने बच्चे को मदरसे में डाल करके शहर का मसला इमामत बचाया है। वरना हमारे यहाँ का हाल है, जिसके पास पैसा होगा वो डीएवी जाएगा, जिसके पास पैसा होगा वो कारमेल जाएगा, जिसके पास पैसा होगा वो डिनोवली जाएगा। इसलिए अपने ज़हन फिक्र को बदलो और एक इनकलाबी कैफियत पैदा करो। डॉक्टर बाद में बना, पहले कुरान का कारी बनाओ। इंजीनियर बाद में बना, पहले कुरान का कारी बनाओ और इस्लाम का सिपाही बना दो। क्योंकि एक आपने देखा होगा अभी चंद मिनटों के बाद रस्म दस्तारबंदी का वो मंजर अपने माथे की निगाहों से देखेंगे। आपके घर में जब कोई दूल्हा बनता है, आपके घर में जब आपका बेटा डोली नस्ल करके दरवाजा लगता है, तो आपने 10,000 रुपए का पटाखा फोड़ा है, 20,000 रुपए खर्च किया है, लाखों लाख रुपए आपने लिया है। उसके बाद आप किसी की बेटी को लाते हो और मेरा जमीन और मेरी तबीयत इतनी मुतरफिर हो चुकी है कि आज हम अपने आप को सोचने पर भी मजबूर नहीं है। आप याद करो, आज कहलाने को तो 16.25 आना मुसलमान कहलाते हैं। जब अपने बेटे को आप दूल्हा बनाते हैं, आप एक तारीख भूल बैठे हो। आज से 1400 बरस पहले जब मेरे पैगंबर सिरुए जमीन पर तशरीफ नहीं लाए थे, दुनिया इंसानियत के माथे की निगाह ने देखा था, एक बाप अपनी बेटी को गोद में लेकर के सीधे कब्रिस्तान चला जाता था और जिंदा दफन कर देता था। एक बेवा का शौहर मरता ही उसके शौहर के सीता के साथ ही उसको भी जलाकर राख कर दिया जाता था। लोग पूछते थे आखिर माँ एक बात बताओ, आखिर इस बेवा का क्या कसूर है कि चंद दिनों के बाद ही शौहर के पिता के साथ जलाकर राख कर दे रहे हो? तब लोग कहते थे अरे मालूम नहीं, इस टाइम में अपनी शादी होती ही अपने पति को खा लिया है, लिहाजा दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। एक बाप अपने हाथों से अपनी बेटी को दफन करता था और सीधे कब्रिस्तान चला जाता था। वो बेटी कब्र से फरियाद करती थी, अब्बू जान तेरी सूरत से किस कदर मिलती जुलती हो, कितनी भोली और कितनी प्यारी लगती हो, खुदा तो इंसाफ क्यों नहीं करता, ये जमीन क्यों नहीं फट जाती, ये आसमान का शामियाना क्यों नहीं टूट जाता, ये हवा अपना रुख क्यों नहीं बदल देती, ये निजाम कायनात का वाला क्यों नहीं हो जाता। उस दौर में मेरे पैगंबर ने तशरीफ ला करके पूरी दुनिया को अमन सलामती का पैगाम दिया और एक निजात दिया। ऐ दुनिया वालों, अब बेटियां जिंदा दफन नहीं की जाएगी बल्कि सीधे से लगा के प्यार किया जाएगा। अब बेवाएं जिंदा जलाई नहीं जाएगी बल्कि उसको सीधे से लगाया जाएगा। तभी तो किसी आशिक ने पुकार कर कहा, एक अपने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रा को हमको शेर सुरैया कर दिया, जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि हम कहलाने को तो 16.25 आना मुसलमान कहलाते हैं और पहले बेटी के यहाँ लिस्ट भेज देते हैं कि खाने में मेनू ये होना चाहिए। लगता 9 महीने का रोजादार वहीं जाके इफ्तार करेगा। इससे बड़ा पेटू और रुए जमीन पर नजर नहीं आता। आप पहले ये दिल से सोचो, आपके पास भी बेटी है और हमारे यहाँ का हाल ये हो गया, अगर बेटा पैदा हो जाए तो पूरा इलाका जानता है और बेटी पैदा हो जाए तो बगल वाला नहीं जानता।
जबकि किसी शायर ने कहा बहुत अच्छा है मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, ना जाने क्यों तेरे बिन घर ये अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन जिस घर में बेटी नहीं वो घर अच्छा नहीं लगता। हक है, हक है। बेटी की इज्जत करना सीखो। आज हमारे यहाँ का हाल ये है कि बहुत बेटियां इसलिए घर में है कि उसके बाप के पास पैसा नहीं है दहेज देने के लिए। मेरे सरकार की बारगाह में किस चीज की कमी थी? मेरे सरकार चाह लेते तो हजरत फातिमा की गोद में चांदो सूरज उतार सकता, लेकिन शादी के साथ निकाह किया। सुबह कयामत तक गरीब बेटियों के बाप को मेरे पैगंबर ने मुस्कुराने का हक दिया। आज बेटियां कितनी बार मारी जाती है जब उसकी सास उसको ताना देती है कि तुमने सामान्य दहेज कुछ नहीं लाया है, तब बेटियां मारी जाती हैं। जब लड़के का बाप 5 लाख का मुतालबा करता है तब बेटियां मारी जाती है। जब उसका शौहर कहता है तुम्हारे बाप ने मुझको 4 व्हीलर या बुलेट नहीं दिया, तब बेटियां मारी जाती है। हमने एक बेटी ऐसी भी देखी है, गुर्बत की बुनियाद पर जब उसके बाप ने शादी कर दी कश्मीर में, दोबारा जब वो बेटी आती है तो कहती है अब्बू जान मैं वहां नहीं जाऊंगी। बाप ने पूछा बेटी क्यों नहीं जाओगी? कहा इसलिए कि आपने इसलिए शादी किया कि आपके पास पैसा नहीं था, सामान्य दहेज देने के लिए आपके पास रुपए नहीं थे। ये मारता है, पीटता है, ठीक से खाना नहीं देता है, मुझको सताता है, मुझको तकलीफ देता है, मेरे सास को खूब करता है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। तब बाप ने कहा बेटी अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हें जाना होगा, वरना मैं गरीब आदमी हूँ, मैं तुझको खिला नहीं पाऊंगी। तब बाप ने जब कहा है तो बेटी रो रो कर कहती है ए अब्बू जान गुर्बत की बुनियाद पर आपने शादी मेरी तो कर दी थी, लेकिन दोबारा नहीं जा सकती हो, अब आप पर बोझ भी नहीं बनने जाऊंगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो मस्जिद के दरवाजे पर कटोरा लेकर के भीख मांगूंगी, लेकिन आपको तंग नहीं करूंगी, आपको परेशान नहीं करूंगी, आपको दर की ठोकरें खाने नहीं दूंगी। आपने घर पर गुर्बत की बुनियाद पर शादी तो कर दी, लेकिन मेरा रहने को जी नहीं चाहता है, मुझको वो जालिम सताता है, मारता है, परेशान करता है, इसलिए अब्बू जान मैं दर ठोकरें खाकर भीख मांगूंगी, दरवाजे पर जाकर के चंदा कर लूंगी, लेकिन दोबारा कश्मीर नहीं जाऊंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अगर मेरे सरकार से मोहब्बत करते हो तो इस लानत को छोड़ दो और 3 लाख रुपया मुतालबा करना बंद कर दो, वरना इसकी आप बारगाह मुस्तजाब दावा से टकराएगी। कल मैदान क़यामत में मेरे परवरदिगार ने मुझसे पूछ दिया तो मेरे पास क्या जवाब होगा? इसलिए तैयारी करो और नबी की सुन्नत को अदा करो और ये वादा करो हम बगैर दहेज के लिए हुए अपनी बेटी अपने बेटे का निकाह करेंगे, मेरा बेटा कुंवारा है, एक पैसा नहीं लेंगे और अपने बेटे की शादी करके नबी की सुन्नत को अदा करेंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए आमद रसूल के ताल्लुक से आप बैठे हो, अर्ज करने का मतलब यह है, बात में कर रहा था दूल्हे की चली थी। दूल्हा मेरे घर में भी बनता है, आपके घर में भी बनता है, लेकिन आज एक दूल्हा ऐसा बनने जा रहा है जो किसी घर का दूल्हा नहीं होगा, जो किसी खानदान का दूल्हा नहीं होगा, जो किसी इलाके का दूल्हा नहीं होगा, जो किसी शहर का दूल्हा नहीं होगा, बल्कि वो इस्लाम का दूल्हा होगा। पूरी कौम। इसलिए आप उस रस्म दस्तार बंदी के रूह परवर मंजर को अपने माथे की निगाहों से देखो और ये देखो कि एक मदारिस इस्लामिया वाले कितनी मेहनत करते हैं, दर दर जाकर के लोगों से पैसा लेते हैं, तब बच्चे को खिला पिला करके हाफिज़े कुरान बनाते हैं। इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ऐ नबी के दीवानों, ऐ नबी के चाहने वालों, ऐ नबी की मोहब्बत का दम भरने वालों, तारीख पढ़ो, जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा।
वरना अगर पढ़े लिखे नहीं रहोगे तो हमें यहाँ भी रुसवाई करनी पड़ेगी और कल मैदान क़यामत में भी मेरी रुसवाई होगी। इसलिए एक वक्त वो वक्त था जब ताकत के जरिए इस्लाम पर हमला हुआ था, लेकिन एक वक्त वो वक्त आया जब इल्म के जरिए इस्लाम पर हमला हुआ था। तारीख मौजूद है, मुजाहिदीन इस्लाम उस वक्त सिस्कियां ले रही थी, ऐ धरती और आकाश का पालनहार, ऐ पूरी कायनात का परवरदिगार। जब ताकत के जरिए इस्लाम पर हमला हो रहा था, मुजाहिदीन इस्लाम अपनी प्यारी जान को देकर के इस्लाम बचा रहे थे। बद्र की लड़ाइयां इसलिए लड़ी गई ताकि इस्लाम बच जाए, खंदक और खैबर इसलिए कायम किया गया ताकि इस्लाम बच जाए, हुनैन की जंग इसलिए हुई ताकि इस्लाम बच जाए, इमाम हुसैन ने नाना का मदीना छोड़ा ताकि इस्लाम बच जाए, अब्बास का बाजू काटा गया ताकि इस्लाम बच जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे हिफ्ज़, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम, सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो चलते चलाते 2-3 मिनट और चुके हजरत तशरीफ ला चुके, हजरत का मुकम्मल खिताब हो रहा है और बड़े शायरी सुननी है। तो अर्ज कर रहा था, बदर में इसलिए लड़ाइयां लड़ी गई ताकि इस्लाम बच जाए, खंदक और खैबर इसलिए कायम किया गया ताकि इस्लाम बच जाए। लेकिन एक वक्त वो वक्त था जब ताकत के जरिए नहीं, जब तलवार के जरिए नहीं, जब इल्म के जरिए इस्लाम पर हमला हो रहा था, इल्म के जरिए इस्लाम पर हमला हो रहा था, नमाज की दावत देकर इस्लाम पर हमला हो रहा था। उस वक्त हातिफ क़ैबी ने आवाज दी, ऐ परवरदिगार आलम, बात समझ में नहीं आ रही है। जब ताकत के जरिए इस्लाम पर हमला हो रहा था, मुजाहिदीन इस्लाम अपनी प्यारी जान को कुर्बान करके इस्लाम बचा रहे थे, लेकिन जब इल्म के जरिए इस्लाम पर हमला हो रहा है, मौला इस्लाम बचेगा तो कैसे बचेगा। हातिफ क़ैबी ने आवाज दी, ऐ दुनिया वालों घबरा मत, अब जब इल्म के जरिए इस्लाम पर हमला हो रहा है तो बरेली में इमाम मोहम्मद रजा को कलम दे रहा हो, जो कलम के लोगों से इस्लाम को बचाएगा और अज़मत इस्लाम का झंडा। अभी तो मैं एक्सलोगेशनर कहा करता हूं, आज भी मेरे सरकार का 2 मौजूदा भारत में मौजूद है। एक मौजूजे का नाम गरीब नवाज है तो दूसरे मौजूजे का नाम बरेली का इमाम मोहम्मद रजा है। हिंदुस्तान की धरती पर जब इस्लाम फैलाना था तो गरीब नवाज को दिया है, जब बचाना था तो बरेली में इमाम मोहम्मद रजा को दिया है। तब जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक किया गया अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। मेरे सरकार सुबह शादी के सुहाना वक्त में तशरीफ ला करके पूरी दुनिया को इनकलाबी पैगाम दिया। रब कादिर मुतलक है, दिन के उजाले में भी प्यारे मुस्तफ़ा को भेज सकता था, रात की तारीकी में भी प्यारे मुस्तफ़ा को भेज सकता था, लेकिन सुबह सादिक के सुहाना वक्त में मेरे पैगंबर को इसलिए भेजा ताकि रात की तारीकी जाते जाते रुखे मुस्तफ़ा की ज़ियारत कर ले और दिन का उजाला आते आते रुखे मुस्तफ़ा की ज़ियारत कर ले। दुआ करता हूँ रब्बे कदीर की बारगाह में मौला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, हम तमाम लोगों को बुराइयों से बचा ले, नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। और अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे साथ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सैर जुनन फूल के निशान